नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ बिहार स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि हम लोग जो है प्रत्येक दिन शाम 6 बजे बिहार स्पेशल का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यदि पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी आर्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाली का प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध मठ। विहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है बौद्ध मठ। विहार जो शब्द है ना, विहार शब्द मेनली जो है वो बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनको ठहरने का स्थान होता था, ठीक है, तो उसी को जो है विहार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में, ऑप्शन सी ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में, या ऑप्शन डी ईसा पूर्व की 1ली शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। यानी कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वह ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणराज्य व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी एथेंस में, ऑप्शन सी स्पार्टा में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वह वैशाली में थी, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए मौर्यों के द्वारा, ऑप्शन बी नंद के द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त के द्वारा, और ऑप्शन डी लिच्छवियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवियों के द्वारा। यानी विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली था उसका स्थापना जो है लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमारी चेल्हना कौन थी। ऑप्शन ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, ऑप्शन बी कौशल राज की पुत्री थी, ऑप्शन सी मद्र राजकुमारी थी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। यानी चेल्हना जो थी वह वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी हर्यक, या ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्यक। यानी अजात शत्रु के वंश का नाम जो था वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है। यानी हर्यक वंश की यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो इसकी प्रथम राजधानी थी ग्रीवरज, जिसको कि अभी राजगीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी अंग में, या ऑप्शन डी राजगृह में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजगृह में। यानी अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए राजगृह में किलेबंदी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजात शत्रु किस राज को पराजित नहीं कर सका था। ऑप्शन ए अवंती को, ऑप्शन बी कौशल को, ऑप्शन सी वज्जी वैशाली को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवंती को। यानी अजात शत्रु जो है वह अवंती को कभी भी पराजित नहीं कर सके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक यानी कि प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी ग्रीवरज या राजगिरी, ऑप्शन डी चंपा, या ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीवरज या राजगिर। यानी मगध की प्रारंभिक राजधानी वह ग्रीवरज या राजगिर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ऑप्शन ए अजात शत्रु के द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक के द्वारा, ऑप्शन सी उदयन के द्वारा, या ऑप्शन डी कनिष्क के द्वारा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा, यानी कि पाटलिपुत्र को जो है प्रथम राजधानी उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार या ऑप्शन डी महापद्मनंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन, यानी पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? वह थे उदयन। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए नंदवंश का, ऑप्शन बी शुंग वंश का, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश का या ऑप्शन डी मौर्य वंश का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिशुनाग वंश का, यानी उदयन के बाद जो है मगध साम्राज्य पर किस राजवंश के शासन हुआ था? तो हुआ था शिशुनाग का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था? ठीक है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था? ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी अजातशत्रु ने या ऑप्शन डी महापद्मनंद ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्मनंद ने, यानी महापद्मनंद ने अपने आप को एक राट कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी शुंग ने, ऑप्शन सी गुप्त ने या ऑप्शन डी कुषाण ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्यों ने, यानी नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर शासन किया था मौर्यों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद, यानी जिस समय सिकंदर महान जो है भारत की ओर आया था उस समय भारत पर शासन था घनानंद का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी पांडुका, ऑप्शन सी गोविशानक, ऑप्शन डी कैवर्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद, यानी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था घनानंद। तो घनानंद की जो हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने या ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो घनानंद को मार करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः क्या चीज़ से बना हुआ था? ऑप्शन ए ईंटों से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी लकड़ी से या ऑप्शन डी मिट्टी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी से। पटना के कुम्हरार में जो है यह जब उसका खुदाई किया गया था तो पता चला था कि यहाँ पे जो है लकड़ी का महल था और वह जो लकड़ी का महल था वह चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास का पुस्तक, ऑप्शन बी शूद्रक का पुस्तक, ऑप्शन सी विशाख दत्त का पुस्तक या ऑप्शन डी अश्वघोष का पुस्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाख दत्त का पुस्तक, यानी कि विशाख दत्त के पुस्तक मुद्रा राक्षस में जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने या ऑप्शन डी कुषाण ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, यानी कि मौर्य राजा ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह दक्कन की विजय की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 11 में, ऑप्शन बी 12 में, ऑप्शन सी 14 में या ऑप्शन डी 15 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 जो है अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र जो है वह जो है किस विषय पे है तो आप याद रखिएगा उसमें जो है राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र से लोग क्या करेंगे कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का समझ जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है, उसमें जो है राजनीति का जो है वह है प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला या ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। यानी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वह था तक्षशिला। ठीक है, और तक्षशिला के जो थे उस समय प्रधानाचार्य कौन थे? तो वह थे चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी अशोक महान ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या ऑप्शन डी कनिष्क ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी पाटलिपुत्र को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण या ऑप्शन डी इंडिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिका। यानी मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। अर्थशास्त्र के बात करें तो अर्थशास्त्र जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुस्तक है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का 3 नाम था, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य था, एक विष्णुगुप्त था और एक कौटिल्य था। आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, यानी मेगास्थनीज जो है किसका दूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी डेरियस का या ऑप्शन डी यूनानियों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूकस का। मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन सी इंडिका या ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका। यानी कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वह कौन सी पुस्तक में है? वह है इंडिका में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी D.R. भंडारकर ने, ऑप्शन सी R.K. मुखर्जी ने या ऑप्शन डी B.A. स्मिथ ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। यानी सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है किसने किया था? तो वह किया था विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, ऑप्शन सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या ऑप्शन डी वनीय भूमि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे सीता भूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मस्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन बी रुमिनदेई का अभिलेख, ऑप्शन सी रानी का स्तंभ लेख और ऑप्शन डी भाब्रू शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्की का लघु शिलालेख। यानी वह शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का क्या कहा था? सम्राट बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली। यानी अशोक के जो शिलालेख में है उसमें प्रयुक्त भाषा पाली है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र के, ऑप्शन बी धर्म के, ऑप्शन सी प्रशासन के या ऑप्शन डी राजनीतिक व्यवस्था के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासन के। यानी अशोक के प्रस्तर शिलालेख जो थे वह प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए B.N. मिश्रा ने, ऑप्शन बी H.D. सांकलिया ने, ऑप्शन सी S.R. गोयल ने, ऑप्शन डी प्रिंसेप ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंसेप ने। यानी कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी बृहद्रथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। यानी अशोक के पिता का नाम क्या था? तो वह था बिंदुसार। और बिंदुसार किनके पुत्र थे? तो बिंदुसार जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी,
ऑप्शन बी शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी धार्मिक सहनशीलता या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वह क्या था, वह था शांति एवं अहिंसा भी था, धार्मिक सहनशीलता भी था। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वह कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, यानी हुणों को पराजित किसने किया था, तो हुणों को पराजित किए थे स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए जालौक, ऑप्शन बी अवंतीवर्मा, ऑप्शन सी नंदीवर्धन या ऑप्शन डी बृहद्रथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहद्रथ, यानी अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो वह थे बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए शक वंश का, ऑप्शन बी कुषाण वंश का, ऑप्शन सी सातवाहन वंश का, ऑप्शन डी शुंग वंश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शुंग वंश का, यानी मौर्य वंश के पश्चात जो है वह कौन से वंश की स्थापना हुई थी, तो वह हुई थी शुंग वंश का। शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी अशोक का, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त का या ऑप्शन डी हर्षवर्धन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक का, यानी अभिलेखों में जो है अशोक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो दोस्तों आपके जो है इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।